अब देखते हैं संबंध की परिभाषा क्या होती है। देखिए, माना ए क्रॉस बी समुच्चय ए व बी का कार्तीय गुणनफल हो, तब ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय को हम संबंध आर कहेंगे। यदि कोई यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट यक्स आर वाई, मतलब यक्स वाई क्रमित युग्म में यक्स अवयव वाई से आर संबंध द्वारा संबंधित है। तो ये संबंध क्या है, इसका वास्तविक मतलब देखिए क्या है। इसको समझने के लिए देखिए, वास्तव में संबंध एक समुच्चय ही होता है। क्या होता है? संबंध एक समुच्चय ही होता है, परंतु किसका उपसमुच्चय होता है? देखिए, जब ए क्रॉस बी दो सेट हैं, उसका जब हम कार्तीय गुणनफल निकालते हैं तो हमारे आर्डर पेयर बनते हैं। आर्डर पेयर मतलब जो नया ए क्रॉस बी का जो नया सेट बनेगा, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे, वो आर्डर पेयर में बनेंगे, और वो आर्डर पेयर एक अवयव कहलाता है। ठीक है ना? तो उन अवयवों से उस ए क्रॉस बी से जो सेट बनेगा उसके सबसेट होंगे, परंतु किसका उपसमुच्चय? ए क्रॉस बी का। ठीक है ना? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, परंतु ए क्रॉस बी के वही अवयव जो किसी खास नियम से जुड़े हुए हों। ठीक है? तो वह नियम क्या होता है? आर नियम होना चाहिए। तो वह नियम क्या होना चाहिए? आर नियम। मतलब उन दोनों अवयवों में कुछ संबंध होना चाहिए। जो आर्डर पेयर है उस मतलब ए क्रॉस बी के सेट में जो आर्डर पेयर हैं, उन आर्डर पेयर में जो आपका जैसे यक्स कामा वाई, ये एक आर्डर पेयर का है। ए क्रॉस बी का जो सेट बना उसमें बहुत सारे ऐसे आर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे। इन किसी एक आर्डर पेयर, उस सेट के किसी एक आर्डर पेयर में जो अवयव होते हैं, प्रथम घटक और जो द्वितीय घटक होते हैं, इन दोनों में एक ऐसा संबंध होता है जो संबंध को प्रदर्शित करता है, रिलेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? तो आर नियम होना चाहिए, आर संबंध होना चाहिए। ठीक है ना? और ऐसे अवयव को लेकर एक समुच्चय बना दें तो ऐसे समुच्चय को आर सेट या संबंध आर कहते हैं। और जो आर सेट के अवयव होंगे वे एक क्रम में जुड़े हुए होंगे, तो हम कहेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक संबंध है। ठीक है ना? इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब जो समुच्चय आर होता है वह ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी जो हमारे दोनों सेट होंगे, इन दोनों सेट जो सेट होंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालेंगे, कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, तो एक सेट बनेगा। वो भी आर्डर, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो आर्डर पेयर्ड होंगे। ठीक है ना? इस सेट से जो सबसेट बना सकते हैं, एक सबसेट बना सकते हैं, वो आपका क्या रिलेशन कहलाता है? ये रिलेशन मतलब जो आर है वो ए से बी पर एक संबंध है। ए से बी पर एक संबंध है, उसे हम क्या कहते हैं? आर सच दैट ए रेज टू बी। मतलब ये ए और बी दोनों सेटों में जो अवयव हैं उनसे जो आर्डर पेयर बन रहा है, कुछ ऐसे आर्डर पेयर जिनमें संबंध हो, जिनमें एक दूसरे में कुछ संबंध हो, वो आर प्रदर्शित करता है, से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर सच दैट ए रेज टू बी का मतलब क्या हुआ कि आर एक संबंध है। आर क्या है? एक संबंध है। किसका कौन सा संबंध है? जो हमने ए क्रॉस बी निकाला था उसमें जो रिलेशन पूरे बने थे, जो एक सेट बना था, उस सेट के अवयव इसी प्रकार होंगे सभी आर्डर पेयर में। तो ये जो आपका यक्स है वो सेट ए का अवयव होगा, और जो y है वो सेट b का अवयव होगा। और अगर यक्स वाई में कुछ संबंध है तो वो ए क्रॉस बी का एक अवयव होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की मदद से। देखिए, जैसे मान लीजिए एक संबंध R जो ए क्रॉस बी में है, जिसमें R संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू यक्स कामा वाई आर्डर पेयर में है, सच दैट वाई इज इक्वल टू यक्स प्लस वन। ये वाई इज इक्वल टू यक्स प्लस वन क्या है? ये संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संबंध को। और ये एक्स वाई क्या है? आर्डर पेयर हैं। किसके? रिलेशन की। और ये रिलेशन कहाँ से आएगा?
ये ए क्रॉस ए से जब हम क्या कहते दोनों सेट हो मतलब खुद का खुद से ए एक सेट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेट है। अब ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस ए का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 सेट एक एलिमेंट थे। अब फिर से क्रॉस कर दिया गया तो अब 1 2 3 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस ए निकालना है तो क्या होगा इसका सेट होगा एक, इसका पहला एक अवयव लिए फिर इसका एक पहला अवयव लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका पहला एलिमेंट ए क्रॉस ए का पहला एलिमेंट। अब क्या होगा, एक लिया फिर अब इसका दो ले लिया, ठीक है ना। फिर कामा करके ऐसे करते करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो एटलीस्ट लास्ट में क्या आएगा, 3 3 का होगा। ये 3 और ये 3 हो गया। ये आपका क्या बनेगा, ए क्रॉस ए का सेट। और इन सेट में ये सारे जो ऑर्डर पेयर हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या कहते हैं वो होते हैं ऑर्डर पेयर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एलिमेंट अवयव होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये आपका जो प्रथम घटक, इसको हम x मान लें और इसको y मान लें तो ये देखिए ऑर्डर पेयर बन गया। वही ये रिलेशन पूछ रहा है, एक रिलेशन ऐसा है x y जो इस प्रकार संबंधित है। मतलब आपका y ऐसा होना चाहिए, y आप चाहे जो लो, जिसे यहाँ पे y 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो भाई। y क्या है, y दूसरे सेट का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो y आप कुछ भी लो, लेकिन जो y आप लोगे उसमें x उससे एक कम होना चाहिए ताकि एक जोड़ दें तो बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, मान लीजिए अब यहाँ पे हमारा क्या था, x और y था रिलेशन। तो x के स्थान पे अगर हम 1 लें, x क्या है, सेट A का पहले वाले का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, x बराबर 1 जब हमने लिया, x बराबर यहाँ पे जब 1 लिखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 1 1 2, मतलब x 1 हुआ तो y 2, x ए हुआ तो y 2। ऐसे ही लिखना है, पहले x वाला लिखना है फिर y वाला लिखना है। अब यहाँ पे देखिए पहला ये था, a क्या था, ये था, यहाँ से हमने 1 लिया, सेट a में 1 था तो 1 लिया तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर दूसरा लेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे 2, तो यहाँ पे जब 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2 1 3, तो यहाँ पे 2 1 3। अब देखिए यहाँ पे जब 3 लिखेंगे, x बराबर 3 लिखेंगे तो 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, तो y बराबर 4 हो गया। तो 3 x बराबर लिया गया था और जब यहाँ पे रखे 3 x बराबर 3 रखे तो 3 1 4 हो गया, तो y का मान 4 आया। लेकिन ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पहला और ये दूसरा घटक का मतलब ये होता है कि पहला ये है, पहला यहाँ पे जो सारे घटक हैं ये पहले घटक हैं और ये किसके हैं, पहले वाले सेट A के, ठीक है ना। और ये जो दूसरा है ये दूसरा वाला है, ए से ए पर संबंधित है, तो ये दूसरा वाला। अब यहाँ पे ये देखिए दूसरे वाले में 4 आ गया और ये भी सेट ए ही था, तो ये 4 क्या इस सेट में है, ए में नहीं है, तो इसलिए ये आपका रिलेशन संभव नहीं है। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमारा कोई एक सेट है ए बराबर आपका है 1 2 3, ठीक है ना। और सेट बी बराबर मान लीजिए क्या है हमारा, ये मान लीजिए कि 2 और 4 है। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, कैसे कि x, y ऑर्डर पेयर में सच दैट x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है ना। और ये x कहाँ से बिलोंग करता है, ये जो x बिलोंग कर रहा है वो सेट A से बिलोंग करे, ठीक है ना। और क्या हो, और y जो हो वो सेट B से बिलोंग करे। तो संबंध क्या होगा, फिर R क्या होगा। अब देखिए R क्या होगा, यहाँ पे R, अब ऐसे ही ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे R निकालने के पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे, ठीक है ना। A क्रॉस B के ही सबसेट R में होंगे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कैसे। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया क्या, जब हम मान लीजिए कि y बराबर अगर हम लिख लें क्या, y किसका एलिमेंट था, b का। अगर यहाँ पे हम 2 लिख लें तो क्या 4 आएगा, यहाँ पे हम 2 लिख दें, y के स्थान पर अगर 2 लिख दें तो 2 × 2 मतलब 4 हो गया, तो x बराबर 4 है, नहीं है। अच्छा यहाँ पे मान लो कि 4 लिख दें तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, x बराबर 8, क्या 8 है, नहीं है। तो मतलब इन दोनों का कोई भी एलिमेंट रिलेशन नहीं बना सकता है,
ठीक है ना। अब देखिए क्यों नहीं बना सकता है, इसलिए नहीं बना सकता है कि A क्रॉस B जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1,2 आएगा, फिर 1,4 आएगा, फिर 2,2 आएगा, फिर 2,4 आएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर 3,2 आएगा और फिर 3,4 आएगा। अब थोड़ा देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है ना, सभी ऐसे, ये भी एक्स वाई है, ठीक है ना। अब ये क्या एक्स वाई के सारे मान यहाँ पे हम रखें, यहाँ पे एक्स वाई के मान रखें तो क्या आएगा, ये इक्वल, देखते हैं। यहाँ पे एक्स के स्थान पे अगर 1 रख दें तो वाई के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, क्या 1 बराबर 4 होता है, पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 1 बराबर 8 हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा। ये रखेंगे तो फिर भी नहीं आएगा। कोई भी आप इसमें से आर्डर पे उठा के एक्स वाई का मान यहाँ पे रख दीजिए और ये कभी इक्वल नहीं आएगा, मतलब कोई भी रिलेशन संभव नहीं है। अब इसी प्रकार जब सेट रहेंगे और ये सब रहेगा तो आप इस पर बना सकते हैं, और अगर कुछ संभव है, जो संभव होगा वही आपका क्या होगा, रिलेशन होगा।